फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे हो और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। तो देखिए, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो भी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने इंट्रोडक्शन में वर्णन सिद्धांत, फिर आईपीसी नामकरण, फिर उपसमावेता, ये सारी चीजें देख ली। अब देखिए, वर्नर्स ने अपना जो भी सिद्धांत दिया था तो वो कुछ बस संकर यौगिकों को बता दिया था, लेकिन उसकी संरचना के बारे में उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी और न ही उन्होंने उसके बारे में कुछ बात की थी। तो इसीलिए अब उप संयोजन यौगिक में आबंधन जब पढ़ते हम तो यहाँ से हमें आबंधन पढ़ना था कि आखिर वो बंध कैसे बनाते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनकी संरचना होती है, क्या क्या उसमें प्रकृति पाई जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम वर्नर्स ने अपना स्टडी किया था उप संयोजन कंपाउंड पे, तो इसलिए बोला जाता है कभी कभी संकर वर्नर्स यौगिक भी बोला जाता है, वर्नर्स जटिल भी बोला जाता है। तो वर्नर्स तो ये नहीं बता पाया कि आखिर इसमें आबंधन किस तरीके से होता है। तो संकर यौगिकों में आबंधन के लिए हमारे पास बहुत सारी थियरीज आती हैं, जैसे बीबीटी थियरी, सर्वप्रथम जो थियरी आती है बीबीटी, फिर उसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ते हैं, सीएफटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी यहाँ से एमओटी होती है, वेसेपर होती है, सीपीआर थियरी जो होती है, ये सारी हमारे पास थियरीज पाई जाती हैं। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें मेनली बीबीटी और सीएफटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो थियरीज एमओटी वेस्पर हैं, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, और यहाँ पे हम कुछ चीजें देख लेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, सबसे पहले बीबीटी पे और उसके बाद सीएफटी पे। तो आइए हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि बीबीटी थियरीज क्या थी और उन्होंने क्या बताया था। देखिए, इतनी थियरीज क्यों आती गई, कुछ थियरीज आई तो उसने कुछ हद तक तो संरचना के बारे में और उसका मतलब आबंधन के बारे में बताया, लेकिन कुछ हद मतलब दूर जाते जाते वो फेल हो जाती है। जैसे मान लीजिए सभी लोग स्टडी करते हैं, जैसे हम सक्सेस की बात करें तो ऐसे सक्सेस की सीढ़ी होती है, इस प्रकार से अगर हम सीढ़ी बताएं तो सभी लोग इस सीढ़ी पे होते हैं और यहाँ पे हमारी सक्सेस मिलने वाली होती है। तो ये सभी लोग यहाँ पे जा नहीं पाते हैं, कुछ लोग यहाँ आए और यहीं से गिर गए, कुछ लोग हमारे यहाँ आए फिर यहाँ से गिर गए, लेकिन 1-2% जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाके वो सक्सेसफुल हो जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होंगे यहाँ से चले आएंगे, यहाँ से चले आएंगे। तो इसी तरीके से हम जो पढ़ रहे थे ना, जब केमिस्ट्री पे अध्ययन चल रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, तो वही हो रहा था। अब हमें लास्ट तक जाना था, अभी भी रिसर्च इस पर चलती ही रहती कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में। तो कुछ ने इतना डिफाइन किया, इतना क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद वो हार जाते हैं तो उनकी थियरीज फेल हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थियरी जाती है, फिर नेक्स्ट थियरीज। तो यही होता है हमारे थियरी में भी। तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस होगा वीबीटी थियरीज। तो यहाँ से हम आज के लेक्चर में देखेंगे वीबीटी, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। और इस थियरीज को किसने प्रतिपादित किया था, तो इस थियरीज को प्रतिपादित किया था लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बीबीटी थियरी को लाया था। अब ये लाए थे तो इसमें क्या इन्होंने बताया, तो इन्होंने इसमें बताया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स होता है, जिसे हम बोले तो केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। ये मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो लेजेंड आई, इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं उनके पास रिक्त कक्षक है। भाई ये तो क्लियर हो गया कि जो भी हम डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं और डी ब्लॉक के तत्व में जो हमारा डी ऑर्बिटल्स होता है वहां पे रिक्त कक्षक पाए जाते हैं सबके में। तो अब ये रिक्त कक्षक ही
बन जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जुड़ने का स्थान। तो जब यहाँ से हम देखें तो जो रिक्त कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ आबंध बनाते हैं। जो इन्होंने हाइपोथेसिस दी तो ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ क्या बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। अब इनके पास खाली स्थान है तो वो कहेंगे लिगेंड भाई आप आओ, हम आपसे जुड़ते हैं और हम एक बंध बना लेते हैं, हम अपनी दोस्ती को क्या कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। तो यही होता है डी ऑर्बिटल में। सबसे पहला जो था पॉइंट की कक्षक स्थान खाली है, अब ये किसी के साथ मान लीजिए इसके पास अभी हम कहीं हम जाते हैं नए नए स्कूल में, तो मान लीजिए हम पहले पुराने स्कूल में पढ़ते थे, आप कोई भी हो, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हम जो भी कुछ और फ्रेंड्स हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम किसी नए स्कूल में चले गए तो अब हमारे पास पूरा खाली है, कोई फ्रेंड है नहीं, तो आप के पास जगह खाली है, तो आप किसी को ऐसे देखेंगे तो कहेंगे भाई हमारी फ्रेंडशिप मतलब हमारे फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करो और मतलब हमारे मित्र बन जाओ। तो यही इसमें भी होता है, जब आपके पास खाली स्थान रहेगा तो आपको मतलब चाह होती है ना कि ये भर जाए किसी भी तरह, तो इसमें भी वही होता है। इस खाली स्थान को ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आते हैं और इससे आबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब ये आबंध बनाते हैं यहाँ से, जब लिगेंड CMA से आबंध बनाते हैं तो यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन से अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग करते हैं। अब मान लीजिए जब भी ये लिगेंड है मतलब दोनों कर रहे हैं तो दोनों मिलेंगे ना आपस में, तो जब मिलेंगे अतिव्यापन होना ही है। अब अतिव्यापन से यहाँ क्या आ जाता है, संकरण हो जाता है। संकरण का गुण आ जाता है। अब यहाँ से आपको संकरण भी मिल गया। जो बीपीटी थ्योरी का मेन अर्थ था कि वहां पे हमने संकरण ज्ञात कर लिया था कि संकरण अवस्था क्या होती है इसकी। अब ये हो गई हमारे पास, जो इसका यहाँ पे होगा ये भी बताए थे कि जब किसी संकर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे होगा गुण अनुचुंबकीय गुण। और जब संकर में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो होगा प्रतिचुंबकीय गुण। ये सारा उन्होंने चीजें बताया था, उन्होंने ये सारी चीजें बता दी।
अब इसको हम कंपाउंड पे क्या करेंगे, लेके प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने सबसे पहले बताया कि इनके पास डी कक्षक होते हैं, बाई डी कक्षक खाली हैं तो वो जैसे किसी को देखेंगे जैसे लिगेंड होते हैं, कहेंगे आप आओ और मुझसे मिलके बंध बनाओ। तो जैसे लिगेंड्स आया, ये सेंट्रल मेटल्स आए, दोनों आपस में मिलेंगे तो अतिव्यापन होने वाला है। अतिव्यापन होगा तो इसका भी कैरेक्टर और इसका भी कैरेक्टर, सेंट्रल मेटल्स और लिगेंड दोनों का कैरेक्टर एक में मिक्स होगा, तो दो कैरेक्टर आने की स्थिति आने की वजह से हम उसको क्या बोल देंगे, संकरण। यानी यहाँ पे संकरण की अवस्था आ गई। अब जैसे ही संकरण, जैसे ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे ना, तो ऑर्बिटलों में संकरण आ जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ से देखा जाएगा कि अगर वो संकरित कक्षक बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, तो अगर वहां पे एक या एक से अधिक अनुचुंबकीय, मतलब कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब, और जब भी सब इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो वहां पे कौन सा गुण आएगा, प्रतिचुंबकीय। अब हम इस बीबीटी सिद्धांत को कंपाउंड्स द्वारा समझते हैं कि इन सभी चीजों को लागू करते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा। उसके पहले हम देख लेते हैं संकरण कब क्या होगा, और संकरण हम कोऑर्डिनेशन नंबर से ही निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लिखने के लिए होती है कि जब भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आए तो ये इतना आप हिंदी में इसको व्याख्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद द्वारा कैसे समझेंगे वो हम देखते हैं। अब जब संकरण आया था ना, तो इन्होंने संरचना बताई थी, देखिए सह संयोजन संख्या, और यहाँ पे आप लिखेंगे संकरण, और यहाँ पे लिखेंगे ज्यामिति। अगर अब कभी भी संकरण एक में तो होगा नहीं, ऑर्बिटलों में ही संकरण होता है, तो एस कभी आ नहीं सकता। तो आप जब भी उपसंयोजन संख्या 2 है, जब भी 2 आएगी, यानी आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ से संकरण होगा sp, और ज्यामिति होगी लीनियर। सीधी रेखा। जब भी संकरण 3 होगा तो ये आएगा हमारे पास sp2, और जब भी sp2 आएगा तब कैसा हो जाएगा, त्रिकोणीय। ज्यामिति हमारे पास आ जाएगी त्रिकोणीय। जब भी कोऑर्डिनेशन आपके पास 4 आ गया तो यहाँ से हो जाएगा sp3, और यहाँ पे आपको मिलेगी चतुष्फलकीय। एक बात और याद रखिएगा, फिर आपके पास 4 कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे आपको यू दिया जाए कि यहाँ पे DSP2, यहाँ पे भी 1, 2 और 2p का 4 कक्षक हैं। आपको ऐसे कंपाउंड मिल सकते हैं, या तो मिल सकता है sp2d। अब ये क्या है, अभी हम समझेंगे कि जब ये लिखा होगा तो इसे हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक, और जब इस प्रकार से लिखा होगा तो इसे हम बोलेंगे बाह्य कक्षक। और इसमें भी जो ज्यामिति हमारी होगी वो होगी वर्ग समतलीय। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे कुछ कमी रह जाएंगी या सब कुछ ठीक होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से 5 वाले में, तो 5 में आप लिख सकते हैं sp3d, 3 इसका और एक 4 एक 5, और इसको जो संरचना होगी हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये हमारे पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आ गया। अब हमारे पास आएगा, इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखें, या तो हम लिख सकते हैं DSP3, यहाँ पे वही आंतरिक और बाह्य आ जाएगा। अब आ गया हमारे पास 6, तो 6 में हम लेंगे sp3d2,
या D2sp3। और यहाँ पे जो संरचना आएगी वो होगी अष्टफलकीय। ये आ गई हमारे पास संरचना। यही होता है संकरण। बीबीटी थ्योरी के अनुसार हम ये सारी बातें जान लिए, लेकिन कुछ यहाँ पे कमियां रह जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो जाने हैं उसको तो पढ़ लें, फिर जो कमियां रह जाएंगी उसको देख लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जब भी 2 है तो sp और सीधी रेखा, जब भी 3 है तो sp2 त्रिकोणीय, जब भी 4 है तो sp3 और चतुष्कोणीय होगा, और जब भी 4 दूसरा भी हो सकता है कि 4 एक आया तो उसमें वर्ग समतलीय होगा। और इसी दोनों में जो बीबीटी थ्योरी थी फर्क नहीं समझ आ पाई थी कि इसमें आखिर फर्क क्या है, तो वो हम अगले नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा जानते हैं। तो यहाँ भी हम देख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड द्वारा हम थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा। ये क्लियर होगा हमारे CFT3 में। CFT जो होता है उसमें ये अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं कि आखिर इन दोनों जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो ये संकरण में परिवर्तन क्यों आया है, और संकरण में परिवर्तन से ज्यामिति में परिवर्तन क्यों आया है। ये क्यों का कारण आपको मिलेगा नेक्स्ट वाले थ्योरी में। और वैसे यहाँ पे भी जो होता है ये और ये अष्टफलकीय संरचना भी हम जाके क्लियर करेंगे, किसमें, CFT थ्योरी में। तो अभी हम जो इसको पढ़े ये समझ लेते हैं। अब देखिए ये तो मिल गया, अब हम उदाहरण द्वारा देखते हैं कि कौन सा किसमें पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको लिखनी होगी और बार बार हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको याद करके रखना है इसे। तो अभी हम इसे मिटाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब लीनियर का उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर, लीनियर के लिए हमें कोई एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास AgNH3 और ये ट्वाइस और इस पे +1 चार्ज रहेगा। ये कंपाउंड दे दिया गया और आपको पूछा जा रहा है कि आप भाई बताओ यहाँ पे संकरण क्या है। तो संकरण के लिए सबसे पहले आप आएंगे लिगेंड के पास, और लिगेंड से पूछेंगे भाई आपकी संख्या कितनी है, तो लिगेंड कह देगा भाई हम लोग 2 लोग हैं। तो अब ये 2 से यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी द्वितीयक संयोजकता 2 है, और द्वितीयक संयोजकता को ही हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। और इसके हमने डिफिनेशन देखा था कि किसी भी संकर यौगिक में जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनकी पूरी संख्या को हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल से जुड़े, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या यहाँ पे 2 है, तो संकरण क्या होगा, तो आप कहेंगे मुझे पता है, यहाँ पे संकरण sp होगा। फिर आपसे ज्यामिति पूछी जाएगी, ज्यामिति भाई ये किस प्रकार से जुड़े हैं, तो ये Ag को आप बीच में लिखेंगे, इधर NH3 जुड़ा है और इधर NH3 जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर जैसी संरचना बन गई। तो ये था हमारा पहला संकरण। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम किसी त्रिकोणीय वाले का ले लेते हैं। तो त्रिकोणीय में आप ले सकते हैं HgI3 और इस पे भी होता है निगेटिव चार्ज। अब इसका कैसे बनाना है, फिर आप आएंगे कि ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम्स हो गया। अब आप आए लिगेंड के पास, फिर पूछेंगे लिगेंड साहब आप बताओ आपके पास संख्या कितनी है, तो उपसह संयोजन क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 3, लिगेंड 3 कहेगा, ये तो अपना बता देगा हम 3 हैं, तो आपको मिल गया कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कहेगा भाई बहुत हेल्प किया आपने, अब हम यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। तो ये 3 है, तो यहाँ से हम संकरण भी बता देंगे, कितना हो जाएगा sp2, और इसकी जो ज्यामिति होगी वो हो जाएगी हमारे पास त्रिकोणीय, यानी आप Lg को बीच में लिखेंगे, एक आई यहाँ, एक आई यहाँ, एक आई यहाँ, तो ये वही त्रिकोणीय संरचना। अब हमने इतना तो कर लिया, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं तीसरा। अब तीसरे में हम लेते हैं चतुष्फलकी का कोई एग्जाम्पल, निकेल CO4 और इस पे चार्ज क्या आएगा, 0 हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग। अब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है,
संकरण बताना है, ज्यामिति बताना है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है कि भाई यहाँ से वर्ग समतली होगा कि यहाँ से कौन सा होगा। तो सेंट्रल मेटल इनकी संख्या 4, तो 4 से आप बता सकते हैं कि sp3 भी हो सकता है। अब भाई ये भी तो हो सकता है sp2, dsp2। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई भाई, प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम क्या करें, कौन सा संकरण लिखें। तब आपको अभी ये प्रबल वाला चीजें ये हम क्लियर तो बाद में होंगे, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ से कि प्रबल लिगेंड क्या करता है। प्रबल लिगेंड के अंदर क्या आता है, शीयन और कार्बोनिल। शीयन और कार्बोनिल आते हैं प्रबल लिगेंड के अंतर्गत। और प्रबल लिगेंड का कार्य होता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम्स के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है, जिसे हम युग्मन बोल सकते हैं, युग्मन। तो ये चीजें आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब दुर्बल होगा तो क्या करेगा, दुर्बल के अंतर्गत सभी NH3, H2O, NO, सभी जो अब बाकी लिगेंड्स हैं वो हम दुर्बल के अंतर्गत ले सकते हैं अभी के लिए। अभी आप 2 को प्रबल में रखिए इसके लिए। अब इसका जो क्रम होगा वो हम जाके CFT द्वारा डिफाइन कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से बताने के लिए इतनी चीजें याद रखनी होंगी। ये जो होगा सेंट्रल मेटल एटम्स के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इसके पास उतने पावर है नहीं कि ये सेंट्रल मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दे। तो ये 2 चीजें आप लिख लीजिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर ये पेयरिंग कैसे होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ से मिटा के पूरी संरचना। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। ये तो प्राथमिक संयोजकता है, आपको ये तो द्वितीयक संयोजकता है, आपको यहाँ से प्राथमिक संयोजकता निकालनी है। तो निकिल की यहाँ से जो प्राथमिक संयोजकता है CO4 में वो है 0। और निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास, निकिल कॉपर जिंक 28 होता है। अब करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। ये आपके पास 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लास्ट वाली कक्षक लेके हम यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, भर लेंगे। तो हमने यहाँ से जब करते हैं तो d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा है 5। तो आपको इसमें सबसे पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है 5। अब हमारे पास 3 और भरना है तो 3 हम यहाँ पे और भर लिए। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको यहीं से यही पता नहीं चला ना कि sp3 है कि dsp2 है, अब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखते हैं CO, तो अभी हमने देखा CO एक प्रबल लिगेंड है और CO जैसे इससे जुड़ने के लिए आएगा, हम इसकी बारीक छवि बना लेते हैं। इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन दान नहीं दिया है। इस तरीके से ये हम इसका बना लिए D वाला 3D। 4s तो भरा हुआ है, यहाँ से S हमने बना लिया इस तरीके से। अब देखिए जब भी ये आ गया कोबाल्ट, अरे कोबाल्ट बोले, ये कार्बोनिल है। और कार्बोनिल आपको याद रखना है कि ये होता क्या है, कार्बोनिल जो हमारे पास कंपाउंड है ये कार्बोनिल लिगेंड प्रबल होता है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले ये स्टार्ट करवाएगा भाई इनकी पेयरिंग, कहेगा आप पेयरिंग स्टार्ट करो। तो ये यहाँ से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और यहाँ पे भर देगा और एक D आपका ऑर्बिटल खाली हो गया। अब यहाँ से आपको जब लिगेंड्स कितने हैं 4, आपको 4 कक्षक खाली चाहिए, तो एक आपको यहाँ से ले लेंगे, एक S का ले लेंगे और 2 आप लेंगे P का, एक S ये P और ये D। अब आप लिख सकते हैं DsP2 तो जब भी आप इसमें बताएंगे तो sp3 ना होके कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, DsP2।
अब जब भी DsP2 आएगी तो आप क्या बताएंगे, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। और ये दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आके भर जाएगा और आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। तो ये इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। ये होता है बीबीटी थ्योरी से ज्ञात किया जाता है ये सारी चीजें। तो अभी ये फर्स्ट कंपाउंड था, अभी हम 2-3 और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये था हमारा वर्ग समतली। अब हम आ जाते हैं किसी अलग वाला कंपाउंड लेके, और ये एक बार हम और देख लेते हैं ताकि हमारे पास पूरा बेस क्लियर हो जाए। अब हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया, कोबाल्ट CN6। अब इसमें हमें बतानी है कि जो भी संख्या है वो क्या है, और यहाँ पे आपको लिखा होगा -3 आयन। अब यहाँ पे आपको इसकी ज्यामिति, संरचना सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले आप आएंगे बताने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाए तो बहुत हेल्प हो जाए। तो आप आए कोऑर्डिनेशन नंबर लेके, तो आप देखिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपने लिख लिया 6। अब 6 से संकरण, जो हमारे पास संकरण है वो क्या आ जाएगा, sp3d2। ये भी हो सकता है। और आपके पास d2sp3। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा बताएं, आंतरिक कक्षक यूज हो रहा है कि बाह्य कक्षक यूज हो रहा है। तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ गई। तो फिर आप याद करेंगे कि अब हम इस लिगेंड का सहारा लेंगे। लिगेंड ही हमें बता सकता है कि ये बाह्य कक्षक यूज किया जाएगा कि आंतरिक कक्षक यूज किया जाएगा। तो संकरण आपने बता लिया, और ज्यामिति तो यहाँ से सेम ही होगी। ज्यामिति जो होगी वो हमारी अष्टफलकीय ही होगी। अब आप यहाँ से चुंबकीय गुण भी नहीं बता पा रहे हैं, चुंबकीय गुण भी नहीं बता पा रहे हैं। तब आप आ जाएंगे, सबसे पहले इस कंपाउंड की निकालेंगे आप प्राथमिक संयोजकता। तो जब प्राथमिक संयोजकता आपको पता नहीं तो कोबाल्ट को x मान लीजिए, साइनाइड पे 8-1 लेकिन है कितना 6, और बराबर है -3। तो x - 6 = -3, x = -3 + 6 यानी x बराबर +3। आपके पास कोबाल्ट की वैलेंसी आ गई +3। तो ये हम मिटाते हैं। और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ये सिंपली कोबाल्ट का हो गया, लेकिन आपको कोबाल्ट का तो करना नहीं है। कोबाल्ट ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो कोबाल्ट +3 का करेंगे तो यहाँ से 24 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 6 3s2 3p6। अब देखिए, आप चौथी कक्षा में से ही इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे ना, मतलब आप यहाँ पे कोबाल्ट बना लिए, इसका परमाणु हो गया। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तब जाके आप आंतरिक में घुसेंगे। तो ये हमारे पास 4 1 2 3 4। अब यहाँ से 3D भले ही यहाँ पे भरा जाएगा, ये 3d7 है। तो आप पहले तीसरी कक्षा में तो जाएंगे नहीं, आप जाएंगे भाई हमें कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन, आप में से हम इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि त्यागना है। तो सबसे पहले ये अपने बाहरी कक्षा को खत्म करेगा, फर्स्ट दरवाजा तोड़ेगा तभी तो अंदर जाएगा। तो ये सबसे पहले अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, यानी इसके पास 4 खाली हो गया। लेकिन हमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको ब्रेक करके इसके पास से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये हमारे समझाने के लिए थी, यानी D में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो D7 से क्या हो जाएगा 6, और 4 का तो पूरा का पूरा निकल गया। तो ये हो गया हमारे आयनिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बनाएंगे इसका ऑर्बिटल, लास्ट वाले का। यहाँ से यहाँ तक तो आपको लेना नहीं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 इसका बना लीजिए। 4s भी खाली है आपके पास, 4 p भी खाली है आपके पास।
और यहाँ से डी कक्षा शुरू हुई तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से आपके पास डी भी होगी। 1 2 3 4 5, ये है हमारी 3D, 4s, 4p और ये है हमारे पास 4d। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 3s में भरना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब जब आएगा भाई लिगेंड्स इनसे ओवरलैपिंग करने, तो वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग कैसे करेगा। सबसे पहले ये आएगा हमारे पास साइनाइड जुड़ने, तो साइनाइड आपके पास है कितना 6, तो आपको 6 ऑर्बिटल खाली करना है। तो 6 ऑर्बिटल कैसे खाली होंगे, अगर यहाँ से आप देखेंगे ये प्रबल है, हमने देखा था कि प्रबल में केवल 2 ही आते हैं, साइनाइड एंड कार्बोनिल। तो ये हो आ गया हमारे पास जो साइनाइड है वो प्रबल, तो ये आएगा तो सबसे पहले इनको पेयर्ड करवा देगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डालेगा और इसको डाल के यहाँ डालेगा। अब देखिए इसमें से डी में से 2 कक्षक खाली हो गए। अब जब संकरण में इसको हम यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे और पी को, तो हमें 1 2 3 4 5 6 मिल गया। अब यहाँ से आप लिखेंगे इस डी वाले को ऐसे बना लीजिए और इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। अब यहाँ से आप लिखेंगे संकरित कक्षक। तो संकरित कक्षक कौन है, 2 इसका, 1 इसका और 3 इसका। तो यहाँ से हम बना लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब 6 मिल गया। अब यहाँ से आपके पास ये क्या है, अब देखिए ये डी अंदर वाला यूज किया गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे D2 फिर S फिर 3 लिखेंगे, यानी अंदर का यूज किया गया डी। अगर ये 4D वाला यूज किया जाता तो ये बाय होता, और 3D हम यूज कर रहे हैं तो ये आंतरिक है। तो अब हमें पता चल गया, जो हमारे पास कंफ्यूजन थी कि हम कौन सा यूज करेंगे, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। यूज हमारा ये होगा और ये हो गया आंतरिक कक्षक, आंतरिक कक्षक। तो हमने लिख ली प्रॉपर्टीज DsP2। अब इसमें 6 साइनाइड आके अपने इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आके पेयरिंग भर लेगा। अब देखिए भरने के बाद ये है, कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी अपने जोड़े में, सभी खुद से भाई। तो यहाँ पे जो हमारा किसी को किसी से आकर्षण होने वाला नहीं, सभी अपने में मस्त हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेते हैं ना, तो ये भाई इनकी जो पेयरिंग होती है वो बहुत ही सख्त होती है। अब यहाँ से कोई भी जाएगा ना तो वो दूर से इसको हटा देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। लेकिन जब ये खाली रहते हैं तब आकर्षित करते हैं, लेकिन जब ये पेयर्ड हो गए तो अब ये जो आजकल चलता है कि मतलब जब ये कई सारे होते हैं, तो ये भाई एक ही जिससे इसका प्रेम होगा वो उसी तक सीमित रहेगा, बाकी दूसरा कोई है तो दूर से उसको रिपल्सन दे देता है, कहेगा भाई हटो हम अपने में खुश हैं। तो ये होता है आपके पास बीबीटी थियरी द्वारा जानकारी ज्ञात करना। तो अगर यहाँ से Cn है, तो अगर अब यहीं पे आप चेंज कर दें, इस लिगेंड को आप कर दें NH3, तब पूरी की पूरी कायनात चेंज हो जाएगी। तब यहाँ से आपको जो कक्षक मिलेगा, तो यहाँ पे आपने आंतरिक यूज किया है, यहाँ पे यूज किया जाएगा आपके पास sp3d2। अब क्यों, अब देखिए ये इसका आपने किया है। अब जब यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला हमने देख लिया, अब हम इसी में मिटा के देख लेते हैं वीक वाला। तो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सेम ये यहाँ से बिल्कुल ये सब चेंज हो जाएगा। ये सब है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन आपने भर लिया, एक आ गया इसमें। अब ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन भाई अमोनिया के पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कहे और जाके कहे भाई तुम थोड़ा एडजस्ट हो जाओ और मुझे भी यहाँ पे जगह दे दो, इसके पास इतनी पावर है नहीं। अब मान लीजिए अगर किसी हॉस्टल में जाएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत ऐसे थोड़ा पावरफुल होते हैं, तो वो अकेले रूम में हैं तो किसी को दूसरे को अपने रूम में रूममेट नहीं बनाते हैं। तो यही बात इसमें है, मतलब वो पावरफुल है तो जो दूसरा आएगा तो वो उसके पास इतनी पावर है नहीं कि वो ये जो खाली खाली है इनको रूममेट बना ले। ये खाली है तो कहेगा भाई हम ऐसे ही रहेंगे, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल पाओ, तुम अपना आगे का रास्ता देखो। तो ये भाई कहेगा ठीक है।
तो जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको तो 6 चाहिए, तो 1 यहाँ से लेगा, 3 यहाँ से लेगा और 2 इसका यूज करेगा, तब यहाँ से बनेगा 4s। अब यहाँ से मान लीजिए हम कक्षक बना रहे हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये किसका है sp3d2। अब यहाँ से जो हमारा अमोनिया आएगा 6 पेयरिंग करवा लेगा यहाँ से, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आएगा और यहाँ से बंधन बना लेगा। और ये जो हमारा है ये भाई अकड़ में है, ये जिस तरीके से है उस तरीके से रहेगा। इसको अमोनिया के पास इतनी पावर थी ही नहीं कि इसको हटा ले। अब ये आ गई संरचना। अब इस संरचना से आप बताएंगे कि संरचना तो अष्टफलकी ही रहेगी, लेकिन चुंबकीय गुण बदल जाएगा। अब देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास जैसे ही कोई प्रबल वाला आएगा ना तो अब ये किसी और को भी यहाँ से ला के अपना कहेगा भाई हमारे पास खाली है। जैसे किसी अच्छे लोगों को देखा, किसी प्रबल लोगों को दिखागा तो ये कहेगा आओ हम पेयरिंग कर लें। तो अभी इसके पास खाली जगह है तो ये क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा, अनुचुंबकीय गुण। तो ये था हमारी पूरी बीबीटी थियरीज। हमने प्रबल वाला भी देख लिया और हमने जैसे ये निष्क्रिय किया तो पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो गया, और कैसे चेंज हुआ वो आपने देखा है। तो आई होप आप लोग को बीबीटी थियरी अच्छे से समझ में आई हो। अब देखिए इसमें ये जो कमियां रह गई ना कि ये प्रबल लिगेंड और ये कैसे चेंज कर रहा है, इसको हम आगे सेफ्टी वाले थियरी में समझ लेंगे। तो इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आप हमारी यही शुभकामना है कि आप अच्छे से रहें, आपकी हेल्थ बनी रहे अच्छी, ताकि आप बोर्ड के लिए जो भी प्रिपरेशन करें, आपका जो भी गोल हो उसको अचीव कर लें और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो आपके सच्चे फ्रेंड हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।